हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइन। स्टूडेंट्स, every day in the night at 9-10 p.m. we discuss some particular topics of mathematics for those who are preparing for IIT JEE examination or for those who are pursuing BTech. So students, today we shall discuss about a new topic, that is probability theory. So we are going to start probability theory. So first of all, let us come on the point that what is probability theory. सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि probability theory क्या है। इसके पहले कि हम probability आपको दें, I would like to discuss some applications of probability theory. For your kind information, this branch of mathematics was started by the play of Gamble. जुए के खेल से इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई थी। एंड टुडे इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट इट इज़ आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड ओशिनोग्राफी, different space technologies, astrophysics and astronomy, ये ऐसे जितने ब्रांचेज हैं, they all are now quietly associated with probability theory. तो जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की शुरुआत जुए के खेल से हुई थी, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की एस्पेक्ट ओवरऑल इंजीनियरिंग के ऊपर हावी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रायिकता सिद्धांत के बारे में। सो एक जो डेली आप देखते हैं, टेलीविज़न पर आप न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ के बाद आपको एक एंकर बताती है, यह बताता है कि मौसम के बारे में जानकारी, और मौसम की जानकारी देने के बाद आज के मौसम की जानकारी फिर बोलती है एंकर की मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया है कि मीन्स एडवांस फॉरकास्टिंग, अग्रिम भविष्यवाणी कि आने वाले कल क्या होगा और आने वाले 2 दिन क्या होगा और आने वाले 1 सप्ताह में और क्या क्या कहाँ क्या हो सकता है।
आप हैरत में पड़ जाते हैं कि हाउ दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी फोरकास्टेड। तो इस तरह का जो फोरकास्टिंग है ये दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मीन्स घटने वाली घटनाओं की अग्रिम भविष्यवाणी अगर करना हो तो वी नीड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज़ पार्ट ऑफ 12 मैथमेटिक्स, it is part of BTech mathematics, it is part of MTech mathematics and it is part of BSc and MSc। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बट probability even there are so many concept of numerical analysis, numerical computations, जहाँ हमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो सवाल ये आता है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, किसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आज मैं सिर्फ लाइटली बहुत ही हल्के में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरेक्ट विथ यू विदाउट राइटिंग एनीथिंग। मैं सिर्फ आपको भाषण करके सुना रहा हूँ। आई एम जस्ट डिलीवरिंग लेक्चर। इन मैथमेटिक्स इट नेवर हैपेंस कि केवल कह के सुनाया जाए, वहाँ हम बनाते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, थ्योरी को डराइव करते हैं। बट हियर टुडे सिंस आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्लीज लाइट, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स whose study is based on about the happening of an event in advance and numerically। कहेंगे क्या बोल गए आप, थोड़ा सा एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा है प्रोबेबिलिटी के बारे में कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ अबाउट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन एडवांस एंड न्यूमेरिकली। प्रायिकता सिद्धांत गणित की वह शाखा है जो घटने वाली घटनाओं का अग्रिम और संख्यात्मक रूप में अध्ययन करती है। इसे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। देयर वाज ए मैथमेटिशियन, देयर वाज ए साइंटिस्ट जिसका नाम है ए काल्मागोरो, कैपिटल ए डॉट काल्मा KALMAGOROV। ए काल्मागोरो फर्स्ट व्यक्ति था जिसने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, जिसकी शुरुआत जुए के खेल से हुई थी, उसको ही सजेस्टेड दैट दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। इसका सेट थ्योरी का अप्रोच दिया था। तो हियर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन द लैंग्वेज ऑफ सेट थ्योरी। हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का अध्ययन सेट थ्योरी के लैंग्वेज में करेंगे। वी शैल स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वी शैल स्टडी प्रोबेबिलिटी थ्योरी विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी तो आपने पढ़ा है, सेट थ्योरी तो +1 में भी था, आई होप +2 में भी रहा होगा, और भी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिलेबस में रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में आप जान गए कि घटने वाली घटनाओं का अग्रिम जानकारी देती है। जैसे आप अगर बोलें कि एक बच्ची कहती है कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, उम्मीद कीजिए कि मेरा एडमिशन इस बार ज्योति विद्यापीठ में हो जाएगा।
बच्ची अपने माँ से कहती है कि मेरा एडमिशन इस बार लगता है बीटेक में ज्योति विद्यापीठ में हो जाएगा। उसकी माँ कहती है हो जाएगा क्या, कितना परसेंट चांस है, परसेंटेज में बताओ। 30%, 50%, 20%, 90%, 100%, तब तो कन्फर्म ही हो जाएगा। तो परसेंटेज में बताओ। घटने वाली घटनाओं का आप संख्यात्मक अध्ययन। एक बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देके आता है और कहता है कि बाजी लगा लीजिए मैं 90% से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो जब किसी घटना घटित होने अथवा नहीं घटित होने, फलित होने अथवा नहीं फलित होने की संभावनाओं का हम संख्यात्मक रूप में डिस्कशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी थी, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उस घटना की वो क्या है ना, प्रोबेबिलिटी है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ माई एडवाइस टू यू दैट if you want to be good in IIT JEE or in BTech Mathematics, then it is required for you to go through the different aspect of probability theory, specifically those who are related to set theory. So let us come on the point. some इसके कुछ बेसिक्स बात के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू, अब बीटेक 3rd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बच्चियों को पढ़ना है या पढ़ना होता है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी में, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस। देन इट इज़ ए मैटर टू अंडरस्टैंड देयर कि ये रैंडम प्रोसेस क्या है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप जानिए रैंडम, लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट अस राइट रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में लिखने वाले लिखते हैं यादृच्छिक प्रयोग। आप हिंदी इसका ना जाने, आप तो सिर्फ इंग्लिश में ही लिख लें रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने सीके को टॉस किया किसी खेल के पारी की घोषणा के लिए, क्रिकेट के पारी की घोषणा के लिए, कौन पहले बैटिंग करेगा कौन पहले बॉलिंग करेगा। तो आपने सिक्के को टॉस किया, सिक्के को टॉस किया तो चीत गिरेगा कि पट गिरेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी आप फोरकास्टिंग करते हैं। आप जो बोलते हैं वो आता है, तो आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग एज यू विश। ये एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज सिक्के को टॉस करने पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा हेड ही आए या हमेशा टेल ही आए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसको करने के बाद हम उसके रिजल्ट की भविष्यवाणी नहीं कर सकें, दैट एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स if you are performing an experiment but you are unable to forecast its outcome, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस उसके रिजल्ट का फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं। आप प्रयोग कर रहे हैं लेकिन प्रयोग के जो प्रतिफल है उसकी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप खेलते होंगे वो डाइस वाला, पाशा वाला खेल, जिसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 अलग अलग छिद्र होते हैं, लूडो। तो उसमें भी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कितने होल वाले पॉइंट्स, कितने होल वाले हेड्स, कितने होल वाले पोर्शंस आपके सामने आएंगे। यू जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट बट यू कांट फॉर हैपनिंग ऑफ अबाउट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सच एक्सपेरिमेंट्स आर व्हाट? सच एक्सपेरिमेंट्स आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो रैंडम प्रोसेस क्या है? रैंडम प्रोसेस भी वही है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है
जिसमें you are choosing the variable but you are not able to assign the certain value of the variable in that very process, then that process is leading to a random process. Almost you can say 99% research are the random process, because we can't forecast in advance that what we are going to find, but we do experiment, and the result we get, if it is satisfactory for our purpose, then we can say that this result is fruitful for us. So students, I hope कि आप random experiment के बारे में समझ गए होंगे. Second is sample space. आप टर्म लिखिए sample space. सैम्पल स्पेस के बारे में बात लिखिए. इवेंट, प्लीज़ राइट इवेंट. इवेंट को घटना कहते हैं. सैम्पल स्पेस को मैं हिंदी नहीं बता सकता, चलिए याद आ गया. सैम्पल स्पेस समष्टि प्रतिदर्श. इवेंट घटना. उसके बाद आता है सिंपल इवेंट, SIMPLE सिंपल इवेंट. नेक्स्ट मिक्स्ड इवेंट. उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. उसके बाद आता है नल इवेंट. उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट. फिर आता है डिपेंडेंट इवेंट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम बेसिक थिंग्स. हमें प्रोबेबिलिटी रैंडम प्रोसेस को पढ़ने के पहले, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को पढ़ने के पहले हमको इन सब सारे बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है. किन्हीं कारणों से मैं आज आपकी क्लास यहीं पर रोकता हूँ. मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में फिर कल मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा रात में 9:10 पर. अब तक के लिए हमें अभी क्षमा कर दीजिए. नमस्कार, शुभ रात्रि.